अब तक आपने देखा सिमरन का चंदर के साथ रिश्ता तय होने से अम्बा और मन्नू खुश नहीं होते, पर अम्बा हालात से मजबूर हो जाती है। मन्नू चंदर से अपनी बहन का रिश्ता होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है। मेरी बहन की इतने गंदे आदमी के साथ शादी नहीं हो सकती। सिमरन की चंदर से जल्द शादी करने के लिए दीना उसके रोके की रस्म का समय तय कर देती है। तेरी लड़की का रोका है आज। बेबे ये गलत हो रहा है। क्यों ना करूँ रोका? मेरे बच्चे की जगन लेके जा इसको, कमरे में बंद कर दे। जगन! सिमरन का रोका ना हो इसलिए मन्नू पुलिस को घर ले आता है। मेरी बीजी जबरदस्ती उसकी शादी करा रही है। ये कानून के खिलाफ है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। घर आई पुलिस को जगन अपनी बातों से गुमराह कर देता है और ना चाहते हुए भी मन्नू को घर वालों के दबाव में सिमरन के रोके की रस्म का हिस्सा बनना पड़ता है। हमें रिश्ता मंजूर है जीजा जी। चंदर के साथ सिमरन का रिश्ता होने से परेशान अम्बा को अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने का डर सताने लगता है और वो दीना से इसे रोकने के लिए गुहार लगाती है। पर मेरी एक शर्त है, बेटे की परवरिश या बेटी का मोह, दोनों में से एक चुन ले। दीना की शर्त अम्बा को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है और वो मन्नू का सच छुपाने के लिए एक फैसला लेती है। सगाई है तेरी। अम्बा के फैसले को बेटी और बेटे में फर्क समझ रही सिमरन अपनी जान लेने की कोशिश करती है। आप अपने बेटे के लिए अपनी बेटी की बलि देने को तैयार हो? नहीं सिमी, ये सच नहीं है। मन्नू तेरा भाई नहीं, तेरी सबसे छोटी बहन है। अब आगे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं 7 साल से देखे आ रही हूँ मन्नू को। मन्नू लड़की कैसे हो सकता है? मम्मी, मम्मी, ये है पवनियों का नवा शाह, मेरा पोता चरण पवनिया का बेटा, मेरा पोता, मेरा वारिस। उसके लिए कोई कमी नहीं रखना चाहती मैं। पोता है मेरा। और हम लोग क्या है बीजी? तुम पोती हो, लड़की हो। वो भाई है। मम्मी, मम्मी बोलो मम्मी। यही सच है। पिछले 7 सालों से मैंने ये सच सीने में दफन करके रखा और मन्नू को भी उसकी पहचान पता नहीं। मेरे अलावा सिर्फ वीरू ये बात जानता है। वीरू मामा जानते हैं? झूठ के कारण मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे की जान कितनी बार खतरे में आई है, क्योंकि सबको लगता था कि वो लड़का नहीं लड़की। वो लड़का है, लड़की नहीं है। कोई लड़के की इस तरह से बाल बनाते हैं? मम्मी, मम्मी मैं तो मजाक मुझे पसंद नहीं है इस तरह का। आइंदा से इस तरह का मजाक किया ना तो थप्पड़ पड़ेगा। मम्मी डॉक्टर के पास चलते हैं। चलिए मम्मी। डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। मम्मी इतना बड़ा राज आपने क्यों छुपाया? मम्मी एक लड़के के ख्वाहिश में आपने मन्नू की पूरी जिंदगी की पहचान ही बदल दी। वो बेचारा मन्नू, अरे उसको तो पता भी नहीं है। मम्मी आपको पता है आप कितनी बुरी हो? मम्मी क्या बीतेगी बेचारे मन्नू पर जब उसको पता चलेगा वो एक लड़का नहीं लड़की है। नहीं पता चलेगा। मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगी। ओ जी बहुत हो गया, अब और कितना टाइम लगेगा? ओ हाँ जी हाँ। रवि जा सिमी को देख तैयार हुई कि नहीं, लेके आओ उसको थल्ले। इतना क्या काम कर रही है ऊपर, तैयारी नहीं हुई अभी तक। जा छेती लेके आ। दीदी भी तैयार नहीं हुई है। तो साले साहब वहां पर खड़े होके ब्लूटूथ बने हुए हो। बड़ी खबर है सामने वाले कमरे की है बीजी। और वैसे भी तुम्हारी कुड़ी वैसे ही इतनी सोहनी है, उसको तैयार होने की क्या जरूरत है। एक काम करता हूँ, मैं जाके लेकर आता हूँ अपने होने वाली वोटी को। ओ ना जी ना पुत्र जी, तुझसे क्यों? रवि जा लेके आ छेती। एक मिनट जी, वो जी यहाँ बैठे बैठे गैस हो जाएगी मेरे पेट में। एक काम करो, मैं तुसी अच्छे ही रहो, मैं जाके लेके आता हूँ। सुंदर बाबू क्या कर रहे हैं आप? रुकिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, आती होगी वो। क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा समझिए ना, खास दिन होता है ना लड़की के लिए, थोड़ा उसको अपने मन की भी कर लेने दीजिए ना। चलो ठीक है, फिर मुझे एक बार अंदर जाके लड़की को देखने दो।
तसल्ली हो जाएगी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सिमी बेटा, दरवाजा खोलना। चंद्र बाबू तसल्ली करना चाहते हैं। कुंडी खुल गई मामा जी। जी। सासू जी दिखाई नहीं दे रही। वो यहीं पे होंगे, अंदर बाथरूम में, है ना सिमी? चलो आ जाओ नीचे, इंतजार कर रहे हैं सब। इस दुनिया की सबसे बुरी माँ। पर मैं इतनी बुरी और मैंने इतना बड़ा झूठ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग बच जाओ। और अगर झूठ नहीं बोला होता ना, तो यहाँ पर तू खड़ी भाषण नहीं दे रही होती मुझे। गुंजन तो छोटी सी थी, लेकिन तू तो समझदार थी। तुझे कुछ याद नहीं सिमी? तू मुझसे कैसे ये सवाल कर सकती है? मेरे बाप को मार दिया क्या? कहते हैं कि भाजपाओं ने मारा, लेकिन सच तो ये है कि आज तक किसी को नहीं पता कि तेरे बाप को किसने मारा। जगन शाह बनना चाहता था, बनने देती उसे शाह। बेबे ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर बेटा हुआ तो जगन शाह बन जाएगा, और अगर जगन शाह बनता तो आज हमारा क्या हाल होता तुझे पता है? हम सब सबके खत्म कर दिए गए होते, और अगर हम बच भी गए होते ना, तो कहीं ना कहीं नाली के कीड़े के जैसे सब पड़े होते। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक औरत की इज्जत उसके पति या उसके बेटे से होती। तू माने या ना माने, लेकिन यही सच है सिम्मी। हम लोगों को ये थोड़ी बहुत इज्जत क्यों मिल जाती है? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मन्नू लड़का है। जब तेरी 9वीं की पढ़ाई के लिए मैं पंचायत गई थी, तो कितने सर झुके थे। वो सर इसलिए झुके थे क्योंकि मन्नू हमारे साथ था, और मन्नू पवनियों का शाह है और वो लड़का है। तो अब बता, सौंप दूं मैं मन्नू को बीजी के हाथों में? दे दूं मन्नू की परवरिश बीजी के हाथों में? एक दिन भी ये राज नहीं टिक पाएगा, और फिर हम सब नाली के कीड़े बन जाएंगे। तो हाँ, हूं मैं बुरी माँ, इस दुनिया की सबसे बुरी माँ, क्योंकि मैंने अपने एक बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा दी अपने बाकी बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए। इससे ज्यादा बुरी माँ और हो भी क्या सकती है? मम्मी, आसान नहीं होता हर रोज खून के आंसू रोना। जिगर में ना ताकत चाहिए होती है। ये मेरे कंगन बेच दे, और जितने पैसे मिले उसे लेकर भाग जाए यहाँ से, और अपनी नई जिंदगी शुरू कर। नहीं तो कहीं ये बुरी माँ तेरी भी जिंदगी बर्बाद न कर। मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ, तू मरना मत। तुझे और गुंजन को बचाने के लिए ना, मैं और मेरा मन्नू 7 सालों में रोज मर के जिए। तू मत मरना, लेकिन अगर तू मर गई ना, तो मेरी मन्नू की कुर्बानी बेकार हो जाएगी, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा।
ओ जी, बेइज्जती पे बेइज्जती होगी हमारी तो। तब भी हमने कुछ नहीं कहा। बेबे तुसी दसो, आज तक हमने आवाज उठाई है आपके आगे? और ये आपका पोता, बेबे मेरी गड्डी की लाइटें तोड़ दी थी इसने। इतनी बदतमीजियां की है मेरे साथ इसने। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इससे दोस्ती कर लूं। बेबे मैनू गल दस, मैंने तो आपको बोला था कि मैं आपको पसंद हूं या नहीं। बेबे मैनू दस दो, तो ये सब क्या हो रहा है? तो ये क्या तरीका जगन बाबू? पहले रोके में ये सब हुआ और अब सगाई में हैं जी? हाँ और क्या? की होया बंसल साहब? हाँ जी, बहुत बड़ी बड़ी गला करते थे तुसी। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। चंदर भाई हुआ की है? लड़की और उसकी माँ दोनों घर पे नहीं है। बाजी, मेरे मास्टर जी और मासी की ना बड़ी बेइज्जती हुई है। वो एक बार नहीं, दो बार हुई है। एक बार तो ये आपका भतीजा पुलिस बुला के लेके आ गया था, तभी हमने कुछ नहीं कहा। और आज तुसी देख लो। तो जी क्या ब्याह करने की जल्दी हमें है बस? और ना जी ना पुत्र जी, मानते हैं हमसे गलती हुई है, पर किसी की बेइज्जती करने का इरादा नहीं था हमारा। मन्नू इधर आ। ओए सच सच बोल, कितने गई तेरी माँ? मुझे नहीं मालूम चाचा। झूठ बोल रहा है? जगन भाई साहब झूठ नहीं बोल रहा वो। अरे तुझे कितनी बार कहा, कार के मामलों में मत पड़ा कर। हट! बेबे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि दीदी अभी आती होंगी। वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे उनके बच्चों को परेशानी हो। फैसला? केड़ा फैसला? बेबे केड़ा फैसला? दसो आप मुझे। मैंने एक गल दस, अब मैं कहां जाऊं जी? कहां ढूंढूं अपने होने वाली बोटी को? इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये ब्याह नहीं होगा। और ना चंदर भाई ना, वो भागने दो जिधर भी भागना हो दोनों को। जहन्नुम में भी होंगे ना, मैं ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन ये रिश्ता ऐसे नहीं टूटेगा। और तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? भेज अपने बंदे, ज्यादा दूर नहीं गई होनी अभी। नेकी जी बड़ा नहीं तूने। जा जी बाबू। चंदर भाई थोड़ा गुस्सा जायज है, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। बादशाह साहब गुनहगार हूं आपका, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे। दोनों को आपके कदमों में लाके रखूंगा, फिर जो सजा देनी है ना आप लोग देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ा वक्त और। आओ सासू जी। कहाँ है जी मेरी होने वाली वोटी? जी मैंने पूछा था ना आपसे, अगर मैं नहीं पसंद तो भी बता दो। आपने तो कुछ कहा ही नहीं, तो हुन दसो बेटी कहाँ है आपकी? बीजी आ गई आपकी अम्बा जी, लेकिन कल नहीं आई। सिमिका है, बोल। अंबा आखिरी बारी पूछ रही हूं, किथे सिमी? इसके बाद मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहू है। ऐसा क्या हुआ बीजी? मम्मी ने ऐसा क्या कर दिया? कहां गई थी मरजानिए? बोल। मम्मी,
मम्मी मैंने आपको कहा था ना, सबको बता देना चाहिए था। मम्मी मैंने आपको बोला तो था, सबको बता के चलना चाहिए था आपको। बीजी सुबह रोका और शाम को सगाई, एक ही कपड़े में अच्छा नहीं लगता ना। अब नए कपड़े बनाने का टाइम भी नहीं है, तो मैं मम्मी के साथ बाजार चली गई थी और ये लेके आई हूँ। अच्छी लगी हूँ ना मैं? बीजी लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई होगी। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। जी बीजी, मेरी सगाई है और बुढ़ियों का तो शौक ही होता है जी, बस वही पूरा कर रही थी। जी आप लोग अपने बहू को माफ नहीं करेंगे? लो जी, तो क्या सोच रहे थे, क्या निकला? चलो जी, अब छठो, सब कुछ ठीक हो ही गया है तो सबका मूड भी ठीक कर लेते हैं। हाँ जी। गलतफहमी की वजह से ऐਵੇਂ ही खराब हो गया माहौल सारा। और बीजी, मासी जी, रस्म शुरू करते हैं। फर्ज निभा दे लाडली, लाडली। चलो भाई, पहनाओ एक दूजे को अंगूठी पहनाओ भाई। वाह जी वाह, बधाई हो जी, और बधाई हो, बधाई हो। चल सिमी, लो जी, हो गई सगाई जी, मुबारके मुबारके। अभी तक जो भी तूने करना था ना, कर लिया। अब इस अंगूठी के बाद तेरी जिंदगी पे मेरा हक है। क्यों बीजी, ठीक क्या ना मैं? तूने बहुत हिम्मत दिखाई है सिमी, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ, सगाई तो हो गई, लेकिन ये शादी नहीं होगी। तो अपनी माँ पे भरोसा रख।
मैं पहले राखी बंधवाऊंगा। मैं। हाँ पहले चल तो। चल सिम्मी शुरू कर। ओ हंस दो, मरघट जैसा माहौल क्यों बनाया हुआ है? कल सगाई हुई है तेरी, आज राखी का त्योहार है। ओ भाई घर में खुशियां आने वाली हैं। अरसे बाद ब्याह है घर में। ओ बुथियां लटका के क्यों बैठे हो? त्योहार है, अच्छे से मनाओ। ओ मन्नू चल बंधवा राखी। रब्बा, आज तक सिम्मी ने मन्नू को अपना भाई समझकर राखी बांधी थी, लेकिन आज एक बहन अपनी बहन को राखी बांधकर भाई का दर्जा देगी। रिश्ते के इस इम्तिहान में मेरे बच्चों का साथ देना। अपनी बहन का भाई हूँ मैं, सबका शाह हूँ मैं। लड़का नहीं है, लड़की है। मन्नू तेरा भाई नहीं, तेरी सबसे छोटी बहन है। दीदी राखी बांधो ना।